12 जून 2025 जो है अहमदाबाद के इतिहास में हमेशा के लिए एक काले अक्षरों में दर्ज हो गई। इस दिन दोपहर के आसमान में उड़ान भरने वाला एक विमान सपनों और उम्मीदों को साथ लेकर पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो गया। यह कहानी है उस त्रासदी की जिसने न केवल सिर्फ 242 यात्रियों की जिंदगियां छीनी बल्कि एक शहर को सदमे में डुबो दिया। आइए जानते हैं क्या हुआ था उस दिन। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन था। उस दिन दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर रहा था ये प्लेन। विमान में पूरे 242 लोग सवार थे, जिसमें से 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। इनमें से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश एंड 7 पुर्तगाली और साथ ही साथ एक कनाडा का भी नागरिक इसमें शामिल था। 169 भारतीयों में से गुजरात के फॉर्मर CM विजय रूपानी भी थे और 10 क्रू मेंबर में से एक पायलट एंड एक को पायलट थे, जिसमें प्लेन का पूरी तरीके से कंट्रोल कैप्टन सुमित साबरवाल पे था, जिनके पास 8200 घंटे फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था और साथ ही साथ उनके को पायलट क्लाइव कुंदर भी थे, जिनके पास भी 1100 घंटे फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। वैसे तो इस फ्लाइट को हमेशा की तरह बहुत ही आसानी से क्लियरेंस मिल जाता है टेक ऑफ करने का, लेकिन ये फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ करती है उसके 30 सेकंड के अंदर अंदर ATC को सुनाई देता है मेडे मेडे। अब ये सुनने के बाद ATC जैसे ही फ्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब ये रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आता क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ करने के 1 मिनट के अंदर अंदर ही क्रैश हो जाती है। ये टक्कर एक हॉस्पिटल के हॉस्टल में जाके होता है, जिसकी वजह से कई सारे मेडिकल स्टूडेंट भी घायल हो जाते हैं और कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। ये टक्कर इतनी ज्यादा भीषण था कि जिसकी वजह से आसपास की बहुत सारी बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और इस प्लेन का मलबा एंड कुछ टूटे हुए पार्ट्स अलग अलग बिल्डिंगों में जाके घुसते हैं। कई बिल्डिंगों के तो ये आर पार भी हो जाते हैं और इसका धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। हादसे की खबर फैलते ही अहमदाबाद में हड़कंप मच गया। गुजरात पुलिस, NDRF और दमकल विभाग तुरंत मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों ने भी राहत कार्यों में हाथ बटाना शुरू कर दिया, लेकिन आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि शुरुआती घंटों में बचाव कार्य बेहद मुश्किल से हो रहा था। सरकार के अस्पतालों में शवों की पहचान के लिए परिजनों की भीड़ उमड़ पड़ी। यह दृश्य किसी के लिए भी हृदय विदारक था। इस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA ने तुरंत जांच शुरू कर दी। अभी के लिए कुछ बताना चाहें तो अभी कोई भी रिपोर्ट्स खुल के बाहर नहीं आई है जिससे पता लग सके कि एक्चुअल में ये प्लेन क्रैश हुआ क्यों। अब इस चीज का पूर्णतः पता तभी चलेगा जब इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर रिकवर होगा एंड उसको चेक किया जाएगा। वहीं से पता चलेगा कि एक्चुअल में प्लेन में गड़बड़ी क्या थी। लेकिन इसमें दुख की बात यह है कि 242 पैसेंजर का बचना नामुमकिन सा है। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें पूरी डिटेल आने के बाद एक डिटेल्ड वीडियो बनेगी जिसमें हर एक चीज को आपको समझाया जाएगा एंड बताया जाएगा कि एक्चुअल में ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे, किसकी गलती थी एंड एक्चुअल में हुआ क्या था।